अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का हमारा टॉपिक है कि सेफ्टी बल्ब, थर्मोस्टेट बल्ब फरारा कैसे काम करता है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसको लगाने की क्या जरूरत पड़ गई इंजन में। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जो दोस्त अब आप नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप समझते हैं कि यार दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर से ही पता चलता है कि यार कितने लोग हमारे साथ यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। आइए टॉपिक की तरफ। ये सेफ यानी वाल है, बल्ब फरारा बोला जाता है, इसको थर्मोस्टेट बल्ब बोला जाता है। यानी अपनी अपने जबान में अपनी अपनी जगह के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। होता क्या है कि ये हम पानी के आज टॉपिक को लेकर चलते हैं। ये समझे रेडिएटर है, ये इंजन है, ठीक है। ये इंजन के साथ एक पाइप लगा होता है जो सीधा रेडिएटर के साथ अटैच होता है। ये मेरे ख्याल से सबको पता है पानी का। दूसरा पाइप आके फिर इंजन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। उसको सर्कुलेशन करने के लिए एक लगा जाता है वाटर पंप। इंजन जब घूमता है, वाटर पंप घूमता है, उसके बाद वाटर पंप प्रेशर पैदा करता है, सर्कुलेशन के लिए प्रेशर पैदा करता है। पानी सीधा रेडिएटर में जाता है, रेडिएटर में ठंडा होकर दोबारा वापस आ जाता है। ये मेरे ख्याल से सबको ही पता है। बल्ब फरारा पानी के इंजन के और उसके दरमियान में लगा होता है, ठीक है। रेडिएटर क्या काम करता है? बेसिकली तौर पे रेडिएटर ये काम करता है कि पानी को गर्म नहीं होने देता। उसके साथ एक फैन लगा होता है। वैसे आप गाड़ी जब चलती है तो एल्युमिनियम का बना होता है, किसी जगह पे नास का बना होता है, हदीद का बना होता है। जब हवा उसके साथ टकराती है या फैन उसके साथ अटैच, यानी हवा की फैन की हवा जब उसके साथ टकराती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है रेडिएटर का। उससे क्या होता है, पानी का भी टेम्परेचर कम होता है। इन्हीं से हिसाब से डिजाइन किया जाता है रेडिएटर। वो पानी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होने देता, जिससे इंजन को कोई फर्क ना पड़े। आपको एक चीज बताता हूं कि इंजन जो है 95 सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर होगा, इंजन का टेम्परेचर, तो वो सही से कंबाइन यानी कंप्रेस कर सकता है पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को। ज्यादा पिकअप बनती है, ज्यादा अच्छे से जलता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस में रिजल्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है दरमियान में। होता क्या है कि 95 सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए। अगर ये सर्द इलाकों में, मतलब सऊदी अरेबिया या गर्म इलाकों में, मेरा ख्याल है ये निकाल भी दिए तो मेरे ख्याल इतना फर्क नहीं पड़ता, यानी लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यानी कंपनी वालों ने लगाया, इसका जाहिर है कोई ना कोई तो फायदा होगा ना। ज्यादातर इसका काम ज्यादातर सर्द इलाकों में या सर्दियों में होता है। होता क्या है कि नॉर्मल आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर लो होता है, पानी का टेम्परेचर लो होता है, यानी ठंडा होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये पानी को बंद कर देता है। ये पानी के पाइप के अंदर लगा होता है। जो इंजन का पानी इंजन के अंदर रहता है, रेडिएटर का पानी रेडिएटर के अंदर रहता है। इंजन चलता है तो ये जो अंदर पानी होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको 95 टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उसने अच्छे से मिक्सचर को जलाना है। अच्छे से मिक्सचर जलेगा तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, यानी एनर्जी अच्छी तरह से बनेगी और इंजन अच्छी तरह से काम करेगा। इसके ऊपर 86 सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है। ये बल्ब यानी मार्केट में बल्ब अलग अलग किस्म के मिल जाते हैं। कुछ 70 सेल्सियस पे खुल जाता है, कुछ 80 पे खुलता है। वो अपने हिसाब से और गाड़ी के मॉडल के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जब ये बल्ब लगा होता है, पानी रुक जाता है, रुक के उसका टेम्परेचर 86 सेल्सियस पे हो जाता है और उसके बाद ये बल्ब खुलता है। फिर पानी जो गर्म और ठंडा, यानी रेडिएटर के अंदर ठंडा पानी होता है, इंजन के अंदर 95 सेल्सियस यानी 86 सेल्सियस हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये 86 सेल्सियस का 86 सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद जब खुलता है, पानी गर्म और ठंडा सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो दोबारा फिर ठंडा होता है, ये फिर बंद हो जाता है, फिर उस हिसाब से ये वर्क करता रहता है, ठीक है। ये जो है ना, ये इस तरह इंजन के साथ लगा होता है। ये लगा कैसे होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक रॉड है, यानी ये केसिंग है, इसकी कोई इतनी है, ये हाली केसिंग है। उसके साथ ये रॉड लगा हुआ है अंदर, ठीक है। ये रॉड लगा हुआ है, ये थोड़ा सा वही रॉड थोड़ा मोटा हो चुका है इधर नॉर्मल होके इसके साथ लगा होता है। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है, यानी नॉर्मल प्रेशर के साथ ये खुले ना। जब इसके साथ ये इसमें ना होता क्या है कि ये रॉड मामूली सा रॉड नहीं है, इसको हम सिलेंडर बोल सकते हैं। इसका नाम सिलेंडर है, इसको सिलेंडर बोल सकते हैं। सिलेंडर के अंदर वैक्स भरी हुई है। ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि ये वैक्स भरी हुई है, क्योंकि उनको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
किसी चीज की जरूरत पड़ी थी, यानी टेम्परेचर जब ठंडा होता था नॉर्मल सर्द इलाकों में, जब गाड़ी आप स्टार्ट करते थे तो टेम्परेचर प्रॉपर नहीं था होता, तो उससे गाड़ी का यानी मिक्सर सही से नहीं था जलता। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले पुरानी गाड़ियों में और थी टेक्नोलॉजी, उसके बाद उन्होंने बेटर करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये काम जो प्रॉब्लम है किसी भी काम में, आप भी कोई काम करते हैं तो आपको भी लगता है यार ये काम में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, नेक्स्ट जब ये चीज हम बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बना देंगे। ये तरीका है उनका कि उन्होंने सोचा है कि यार ये 95 सेल्सियस पे अच्छे से मिक्सर जलता है, तो हम इसको ऐसी कोई चीज लगा देते हैं जो 95 पे वो फिर खुल जाए। अगर वो कोई ऐसी चीज, ये बल्ब नहीं लगाते और इंजन का पानी नहीं घूमता तो 95 और उसे अबव करता है तो फिर इंजन का हेड खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोई ऐसी चीज चाहिए थी उनको कि ये खुल भी जाए और बंद भी हो जाए, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा। जब 80 ये रॉड जो है ना, ये रॉड सिलेंडर कहते हैं, इसके अंदर वैक्स भरा हुआ है, ये आम रॉड नहीं है, ठीक है। ये इंजन की तरफ लगा होता है, जब इस पे प्रेशर पड़ता है 86 सेल्सियस, ठीक है, तो इसका ना हजूम बढ़ता है, यानी प्रेशर पैदा होता है। कोई भी ये पिघलता है, अंदर से वैक्स पिघलता है, जब इस पे लगता है उसको प्रेशर बनता है। कोई भी प्रेशर बनेगा जब चीज को खुलेगी, तो जब चीज छोटी या कोई चीज गर्म करेंगे तो वो टेम्परेचर यानी बढ़ेगा ना। तो ये पीछे कोई जगह नहीं है, यानी ये आगे कोई जगह नहीं है, रॉड यानी हदीद यानी लोहा लगा हुआ है, ये आगे जा नहीं सकता। जब इसका प्रेशर बनता है ये पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है, जब 86 सेल्सियस पे आ जाता है, नॉर्मल जो होता है फिर वापस आ जाता है, स्प्रिंग है उसको वापस लेके आता है, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाता है, ये हाली रॉड बन जाता है। जब ठंडा होता है ये हाली रॉड बन जाता है, जब ये स्प्रिंग हाली रॉड बन जाता है, इसको प्रेशर आगे की तरफ धकेलता है। लेकिन जब ये गर्म हो जाता है, अंदर से वैक्स पिघलता है, उसने प्रेशर कहीं ना कहीं निकालना है, आगे जगह नहीं है, उसको पीछे जगह है, ठीक है। वो स्प्रिंग का इतना हाई प्रेशर नहीं, इसका ज्यादा प्रेशर होता है, फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, बल्ब ऐसे खुल जाता है, ठीक है। अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं जोर लगा के आपको दिखा सकूं, मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है नॉर्मल। और लोग बोलते हैं कि यार ये जरूरत क्यों पड़ी थी ये लगाने की, मैं आपको पहले बता दिया कि 95। इसका नुकसान क्या है ये बता देता हूँ। ये नुकसान सर्द इलाकों में इसके ज्यादा नुकसान आता है। सर्द इलाकों में अगर आप सेफ्टी बल्ब यानी इसको थर्मोस्टेट वाल को नहीं लगाएंगे तो क्या होता है कि गाड़ी अच्छे से गर्म नहीं होगी, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो गाड़ी अच्छे से मिक्सर नहीं जलाएगी, चेक इंजन की लाइट आ सकती है। अक्सर औकात अमेरिकी गाड़ियों में अक्सर औकात थर्मोस्टेट बल्ब की जो है ना लाइट शो होना शुरू हो जाती है सर्दियों में, क्योंकि ये खराब होता है। क्योंकि जो है ना सही से वो इंजन का टेम्परेचर नहीं आएगा तो वो प्रॉपर तौर पे मिक्सचर को जला नहीं सकेगी, तो अंदर सही से फोर्स नहीं पैदा होगी। सही से फोर्स नहीं पैदा होगी तो पिकअप में फर्क पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा नुकसान आता है, उसके प्रॉब्लम्स हैं जो हमें गर्म इलाकों में नहीं नजर आते। सर्द इलाकों में इसके ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी, फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ कि इंजन को 95 सेल्सियस चाहिए होता है टेम्परेचर का तकरीबन, यानी जिस गाड़ी को मैं लेके चला हूँ, किसी गाड़ी में 92 भी है, किसी में 85 भी है, ठीक है। 95 यानी अमूमन दरमियान का एक लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगह पे जहां हमने पढ़ा था उन्होंने 95 सेल्सियस बताया था, जो थ्योरी में लिखा हुआ है 95 सेल्सियस पे ये जलता है। इसका काम है कि 95 सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर, इंजन के पानी का टेम्परेचर हो जाए, ये खुल जाए, इंजन का पानी सर्कुलेशन हो जाए दोबारा, फिर इसको बंद करे, फिर 95 सेल्सियस पे रखे, यानी इंजन को 95 सेल्सियस पे 86 सेल्सियस पे मेंटेन रख सके ताकि इंजन का मिक्सचर सही से बर्न हो जाए, ठीक है। और इसको सर्दियों में कम से कम इसको ना निकालें, क्योंकि कस्टमर को तो इतना खैर पता नहीं होता। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है कि मैं एक नंबर पे नए बंदों को गाइड कर सकूं और उसके बाद दूसरे नंबर पे जिनकी गाड़ी है उनको बता दूं कि इसका खैर काम क्या है। क्योंकि हमारी वर्कशॉप में भी कस्टमर आते रहते हैं, मैकेनिक निकाल भी देते हैं, लगा भी देते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब प्लीज कस्टमर को सही से गाइड करें। सर्दियों में कम से कम इसको लगा दें। अगर कोई कस्टमर गर्मियों में इसको निकाल रहा है तो सर्दियों में प्लीज इसको दोबारा लगवा ले, ठीक है। सर्दियों में अच्छे से, क्योंकि अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि जिस गाड़ियों के फैन गर्मियों में कुछ लोगों के डायरेक्ट हो जाते हैं या कुछ ऐसा मसला होता है, सर्दियों में जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जिनके अंदर बल्ब नहीं होता वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं,
تو گاڑی جب سٹارٹ کرتے ہیں تو انجن صحیح سے کام نہیں کرتا, مسنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, پک اپ نہیں لیتا, اور یہ بھی وہی وجہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے گاڑی کا ٹمپریچر, انجن کا ٹمپریچر اس حساب سے مینج ہونا چاہیے جس حساب سے اس کو چاہیے. تو اگر آپ, آئی ہوپ, میری کوشش تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں, کیونکہ میں نارمل لینگویج میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھانے جا رہا تھا, یعنی میں آپ کو اپنی زبان میں, آپ کی اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں. ایک میکینک جو اس بارے میں بتا رہا ہے کہ اپنی لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. باقی آپ نے انگلش وغیرہ میں دیکھنا ہے اور ویسے دیکھنا ہے تو بکس پڑھی ہوئی ہیں. میرا چینل پہ آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی زبان میں سمجھ آ جائے. آئی ہوپ, میرا خیال ہے میں نے سب چیزیں کور کر لی ہیں. اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی, آپ بار بار ویڈیو دیکھ رہے نہیں تو پلیز کمنٹ چھوڑ دیں نیچے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کر دوں گا. اگر جو دوست احباب نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پلیز پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. اور جو ہے نا, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ نے کے بعد رمضان ہے, عبادت کریں, درود شریف پڑھیں, نمازیں پڑھیں.